इलोन मस्क का अब चांद पर शहर बसाने का प्लान। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा नाम है राजेश चौधरी और आज हम बात करेंगे इलोन मस्क का चांद पर बसाने का प्लान है उसके बारे में। यहाँ देखो गाइस, मतलब नॉर्मल पीपल्स खुद का घर नहीं बना पा रहे और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चांद पर घर बनाना है। इलोन मस्क कहते हैं कि वहाँ पहुँचना आसान है। मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज़्यादा लगेंगे, इसीलिए हम चांद पर ग्रह बसाएंगे, अपना घर बनाएंगे और घर ही नहीं सिटी बनाएंगे। स्पेस एक्स के फाउंडर इलोन मस्क अब चांद पर शहर बसाएंगे, तो इसीलिए कहते हैं गाइस आप सोच बड़ी रखो। उन्होंने अपना फोकस मंगल ग्रह से चांद पर शिफ्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इंसानों को भेजना मंगल के मुकाबले आसान है। आज 9 फरवरी को मस्क ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। मिशन अब भी वही, तारों तक जीवन ले जाना है। मस्क ने चाहे वो तारा मंगल हो या चांद। मस्क ने कहा स्पेस एक्स ने अब अपना ध्यान चांद पर सेल्फ ग्रोइंग सिटी बनाने पर लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे 10 साल से भी कम समय में हासिल कर सकते हैं, जबकि मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज़्यादा वक्त लगेगा। मिशन अब भी वही है, चेतना और जीवन को तारों तक लेकर जाना है। मंगल की यात्रा तभी संभव है जब हर 26 महीने में ग्रह एक सीध में आते हैं। वहां जाने में 6 महीने लगते हैं, जबकि हम हर 10 दिन में चांद के लिए रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। वहां पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। स्पेस एक्स मंगल पर भी शहर बसाने की पूरी कोशिश करेगी और करीब 7 साल में इसकी शुरुआत कर देगी। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखना है और इसे तारों तक लेकर जाना है। इलोन मस्क ने जो एक्स पर पोस्ट किया, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। फॉर दोज अनअवेयर, स्पेस एक्स has already shifted focus to building a self-growing city on the moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20 plus years. The mission of SpaceX remains the same: extend consequences and life as we know it to the stars. It is only possible to travel to Mars when the planets align every 26 months, 6 months trip time, whereas we can launch to the moon every 10 days, 2-day trip time. This means we can iterate much faster to complete a moon city than a Mars city. That's why we focus on moon. That said, SpaceX will also strive to build a Mars city and begin doing so in about 5 to 7 years. But the overriding priority is securing the future of civilization, and the moon is faster. So we will first build our city in moon. इंसानों को बचाने के लिए प्लान बी है मंगल, लेकिन प्लान ए है मून। मस्क कहते हैं कि स्पेस एक्स का मुख्य लक्ष्य मंगल पर बस्ती बसाना है। दुनिया खत्म होने जैसी किसी स्थिति में इंसानों के अस्तित्व को बचाने के लिए यह कदम ज़रूरी है। इसके उलट नासा का पूरा ध्यान मून मिशन पर रहा है। नासा 2028 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर की सतह पर वापस भेजने के लिए काम कर रहा है। 1972 में अपोलो प्रोग्राम खत्म होने के बाद यह पहली बार होगा जब इंसान चांद पर कदम रखेंगे। मस्क बीते समय में इन कोशिशों की आलोचना कर चुके हैं। पिछले साल की शुरुआत में उन्होंने नासा के मून प्रोग्राम आर्टेमिस को एक डिस्ट्रैक्शन बताया था। उस वक्त उन्होंने लिखा था, हम सीधे मंगल पर जा रहे हैं, चांद केवल ध्यान भटकाने वाली चीज़ है। मस्क के लैंडर पर टिका नासा का मून मिशन। देख रहे गाइस, मतलब एक सरकारी कंपनी को भी, जो कि नासा जो कि मतलब सरकारी है, उसको भी मस्क के लैंडर पर उसकी टेक्नोलॉजी भी मस्क के लैंडर पर टिकी हुई है, जिसकी वजह से मून मिशन चल रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो गाइस कि इस दुनिया में काबिलियत की कितनी कीमत है कि नासा को झुकना पड़ता है स्पेस एक्स के सामने। नासा के मून मिशन में स्पेस एक्स का लूनर लैंडर इस्तेमाल होगा।
इसे बनाने के लिए नासा ने स्पेस एक्स को $3 बिलियन यानी कभी 27,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फिलहाल यह टेस्टिंग फेज में है। कई परीक्षणों के दौरान इसमें विस्फोट भी हुए हैं। मार्स इसलिए बोलते हैं गाइस, एक ही तो जिंदगी है, रिस्क लो, चाहे, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे मरना सभी को है, तो रिस्क लो, भर भर के रिस्क लो। मार्च में कंपनी इसके नए प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर सकते हैं। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी इसी तरह का लैंडर बनाने की रेस में मस्क की मुख्य प्रतिद्वंदी है, लेकिन जीते कोई भी, चाहे वह अमेरिका, चाहे जेफ बेजोस जीते या मस्क जीते, जीतेगा तो एक ही वो जीतेगा, यूएस, अमेरिका, क्योंकि दोनों ही अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए गाइस हमें अपने बच्चों को स्कूलों में ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। ग्रोथ, जीवन, विदाउट ग्रोथ लाइफ इज नथिंग। आर्टेमिस 2 50 साल या 50 ईयर्स बाद चांद की कक्षा में इंसान का प्रवेश होगा। अब क्या होगा तो देखें तो नासा 50 ईयर्स बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की कक्षा तक जाने वाला मिशन लॉन्च करेगा। मून लैंडिंग से पहले ये अहम है। रोचक बात है, पहली बार एक महिला एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर चांद के इतने करीब आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जैसे भारत में होता है ना जातिवाद, वैसे अमेरिका में पहले होता था श्वेत अश्वेत, इसीलिए इसमें लिखा है एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री। मकसद है चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज करना और बेस कैंप बनाना, चांद पर लूनर गेटवे स्टेशन से मंगल तक जाने का रास्ता बनाना। जिंदगी पर असर देखें तो मिशन से विकसित नई तकनीकें जैसे बेहतर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पृथ्वी पर आएंगी। पहले भी एलईडीज, कॉर्डलेस टूल्स जैसे प्रोडक्ट मिल चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइफ और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस डेली मेरे चैनल पर आती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।